नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। अब बॉलीवुड के एक और परिवार में कोरोना की दस्तक। अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। अनुपम खेर की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कानपुर ले जाने वाली पुलिस टीम का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। टीम के 4 पुलिस कर्मियों में भी संक्रमण की आशंका। भोती हाईवे पर हादसे का शिकार हुई थी कार में सवार था सिपाही। देश में अब तक मिले 8.5 लाख के करीब मरीज। पिछले 24 घंटों में आए 28,000 से ज्यादा मामले। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 20,582। और कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को मनवाने के लिए युवाओं ने अपनाया अनूठा तरीका। सड़क पर की धान की खेती, प्रशासन पर मांगे नहीं मानने का आरोप। मध्य प्रदेश में शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक मंडप पर एक दूल्हे ने एक साथ 2 दुल्हनों के साथ फेरे लिए। एक दुल्हन लड़के की प्रेमिका थी और दूसरी घर वालों की पसंद। ये पूरा मामला क्या है, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल ये शादी बैतूल जिले से 40 किलोमीटर दूर डाडोंगरी तहसील के केरिया गांव में हुई। ग्रामीणों के मुताबिक केरिया गांव के आदिवासी युवक संदीप उइके ने 2 लड़कियों से एक साथ शादी की है। पहली दुल्हन होशंगाबाद जिले की है और दूसरी घोड़ा डोंगरी तहसील के कोयलारी गांव की है। जानकारी के मुताबिक संदीप भोपाल में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान होशंगाबाद की लड़की से उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर बात शादी तक पहुंच गई। इसी बीच संदीप के घर वालों ने कोयलारी गांव की दूसरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर दी। इसके बाद पूरा मामला पंचायत तक पहुंचा। विवाद को खत्म करने के लिए तीनों परिवारों ने पंचायत बुलाई। इस पर फैसला लिया गया कि अगर दोनों लड़कियां संदीप के साथ एक साथ रहने को तैयार हैं तो दोनों की शादी एक लड़के से करा दी जाए। इस फैसले पर दोनों लड़कियां राजी हो गई और साथ ही संदीप भी दोनों के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। तीनों के घर वाले शादी से खुश हैं, लेकिन अब इस बहु विवाह को लेकर प्रशासन भी हरकत में आ गया है। शादी होती है वैसे ही हुआ, साथ पे लगे एक ही मंडप पे। हाँ, दोनों खुश। जैसे बहन रहते वैसे हम भी रहते हैं। हाँ, सब साथ में रहते हैं, बढ़िया। संदीप से हुआ, अच्छे से हुआ। सबके घर वाले तैयार थे, सब थे, अच्छे थे, सब साथ में। बहुत पहले से था, जान पहचान था। उसके बाद फिर इससे जान पहचान बढ़ी, दोनों से। कुछ ऐसे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मुझे कि हमारे क्षेत्र में एक युवक ने 2 युवतियों के साथ विवाह एक साथ रचा है। इस संबंध में मैंने प्रारंभिक पूछताछ के लिए पटवारी को भेजा था, परंतु क्योंकि यह बहुविवाह है और इसमें जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा या जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। तो मेरे संज्ञान में आया है, मैं पत्र लिखूंगी संबंधित थाना प्रभारी। अब कोरोना बॉलीवुड में अपनी दस्तक दे चुका है। महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन तो कोरोना पॉजिटिव हैं ही, लेकिन अब कोरोना की एंट्री बॉलीवुड के एक दूसरे परिवार में भी हो चुकी है। जी हाँ, अभिनेता अनुपम खेर की मां कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद उनके भाई भाभी को भी कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि अनुपम खेर की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें ध्यान रखने के लिए बोला गया और उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। बाद में सीटी स्कैन करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके बाद अनुपम और उनके भाई राजू ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में अनुपम खेर तो नेगेटिव पाए गए, जबकि उनके भाई का टेस्ट रिजल्ट माइल्ड कोविड-19 पाया गया। इसके बाद राजू की फैमिली का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसमें अनुपम खेर की भाभी और भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि भतीजा नेगेटिव निकला। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने
डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। बिग बी अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। इस कोरोना काल में अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी करके नानावती समेत सभी अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद किया। आप भी देखिए क्या कुछ कहा। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने वाली टीम में शामिल एक कांस्टेबल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि वो भौती हाईवे पर हादसे का शिकार हुई कार में सवार था। उसमें विकास दुबे के अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी भी सवार थे। संक्रमित पाया गया सिपाही हादसे में घायल भी हुआ। देर रात आई रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने से साथ ही 4 पुलिसकर्मियों और संपर्क में आए अन्य लोगों को भी संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का गुनहगार विकास दुबे छिपकर मध्य प्रदेश के उज्जैन भाग गया था। उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की एक टीम गई थी, लेकिन उज्जैन से विकास को लेकर कानपुर जाते समय वाहन दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश करने पर यूपी पुलिस और एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार दिया था। असल में एसटीएफ की गाड़ी विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। उसी दौरान कानपुर पहुंचने से पहले ही भौती गांव के पास हाईवे पर वो कार पलट गई जिसमें विकास दुबे सवार था। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन पहले से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देश में दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद हर दिन सबसे ज़्यादा मरीज भारत में आ रहे हैं। आज पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8,49,000 के पास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,49,553 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 22,674 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,34,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,637 नए मामले सामने आए और 551 लोगों की मौतें हुई हैं। प्रदेश में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 20,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है और बढ़ते मरीजों के बीच में डबलिंग रेट लगातार कम होता जा रहा है, जबकि मृत्यु दर में भी गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश में लगातार मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर लौट रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि रिकवरी रेट 75% के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 648 नए मामले सामने आए हैं, तो 490 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि 73 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें
लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र में सैकड़ों बार सड़क बनाने के लिए शिकायतें करने पर प्रशासन और सरकार ने शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो ग्रामीणों ने विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाते हुए सड़क पर ही धान की रोपाई कर डाली और कहा कि इससे जो पैसा आएगा उससे सड़क बनवा लेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये दावे कितने सच हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। एक सड़क जो 10 से ज़्यादा गांव को आपस में जोड़ती है, उस सड़क की पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं। कागज़ों में तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हालात किसी धान के खेत से कम नहीं हैं। इसी हालत को देखते हुए गांव के युवाओं ने यहां पर धान उगाना उचित समझा। लोगों का कहना है कि जब दर्जनों बार सरकार से आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। की समस्या को लेकर सभी गाँववासी इकट्ठे हुए हैं और जो ये सड़क है आपने देख लिया होगा इसका क्या हाल हुआ है। ये 4-5 साल से समस्या चल रही है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे बीमारी फैलने का खतरा है और दुर्घटना होने का खतरा है। ये 3 या 4 गांव से सड़क जुड़ती है, लेकिन सरकार इसको बनाने का काम नहीं कर रही है। आज गांव वालों ने फैसला लिया है कि इसके अंदर धान की फसल लगाई जाए, क्योंकि सरकार इसे बना नहीं रही है, तो धान बेचकर इस सड़क को बनवाने का काम किया जाएगा। रोहतक के शोरी क्लॉथ मार्केट के प्रधान गुलशन ईश्वरियानी की अध्यक्षता में एक बैठक कुछ दुकानदारों के विशेष आग्रह पर उनके कार्यालय में आयोजित की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कम सदस्यों को ही बुलाया गया। प्रधान ने बताया कि कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें शोरी मार्केट, किला रोड, रेलवे रोड समेत संकरे बाजारों में लेफ्ट राइट का नियम लागू किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह पीए सिस्टम के माध्यम से मार्केट में सूचना दी गई कि मार्केट की लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानदारों ने लगातार शिकायत की है कि कुछ दुकानदार अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और नियम के अनुसार दुकानें नहीं खोल रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।